गुड मॉर्निंग, वेलकम स्टूडेंट। अब हम करने जाएंगे इंग्लिश एट वर्क प्लेस। BEGLA 136 इंग्लिश एट वर्क प्लेस का आपका ये क्लास है। और इस सेशन में आप काफ़ी कुछ इंग्लिश एट वर्क प्लेस से रिलेटेड काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। और आप जैसे इसमें देख सकते हैं, आपका जो ये टॉपिक है, सब्जेक्ट है इंग्लिश एट वर्क प्लेस में आपका 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 3 घंटे का पेपर होगा आपका। लेकिन इससे पहले हम आपको क्वेश्चंस करवाएं, आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाना चाहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है और वेरी सिंपल 10 मार्क का क्वेश्चन है। 10 आपको इसमें मैच करने हैं, ABC A से to Z, और ये बहुत सिंपल है, आप इसमें देख सकते हैं। सेकंड चीज इसमें आप देख लीजिए, मेक सेंटेंस यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये आप पिछले 2 या 3 अटेम्प्ट जितने भी आप देखेंगे, इस तरीके के बहुत सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं। एप्टीट्यूड, इंसेंटिव, एक्सेल, प्रोडक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो अपकमिंग पेपर आएगा उसमें एग्जैक्टली यही नहीं आएगा, बट इससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिसमें से आपको सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, ये चीज हो गया, आपका कवर हो गया। इसमें रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, एक्टिव को पैसिव फॉर्म में बनाना है। तो ये भी आपका कितने मार्क का क्वेश्चन आ गया? 5 मार्क का क्वेश्चन है। 5 सेंटेंस है, आपको इसमें कन्वर्ट करना है। और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको इसमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे ही और यहाँ पे डेवलप लिखा है तो यहाँ पे लिखा है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज करना है। तो ये सारी चीजें हमने इसमें कवर करी। और बाकी मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा इसमें जो इन्होंने यूज किया है, वो है, देखो ये तो सारा ग्रामर क्वेश्चन हो गया। आपने नोटिस किया कि काफी सारे ग्रामर क्वेश्चन है। राइट नोट शॉर्ट फॉलोइंग अराउंड, शॉर्ट नोट लिखना है। क्वालिटीज ऑफ गुड कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो एक गुड सर्विस क्या बोलते हैं इसको? क्वालिटीज गुड सर्विस। तो इसका आंसर अगर मैं बताऊं तो एक गुड सर्विस क्या हो सकता है? आंसर फोन कॉल करना। क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन पहले चेक कर लीजिए, एक बार अगेन क्वेश्चन देख लीजिए। यस, क्वेश्चन है आपका कि क्वालिटीज ऑफ गुड्स कस्टमर सर्विस। ये आपका एक यूनिट है इंग्लिश एट वर्क प्लेस में, आप देखेंगे तो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड एक बुक, उसमें आपकी एक यूनिट है। उसमें आपका आंसर जो लिखा है वो ये लिखा है, आंसर आंसर करना, फोन कॉल्स को आंसर करना। ठीक है, सेकंड क्या है आपका? डोंट मेक प्रॉमिस अनलेस यू विल कीप देम। तो जब कस्टमर सर्विस करेंगे तो इन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लिसन टू योर कस्टमर्स एंड देन डील विथ कंप्लेंट्स। जो भी कंप्लेंट्स होती है उसको जरूर डील करें, उसको जरूर सुने उनकी बात को। फिफ्थ पॉइंट है आपका कि बी केयरफुल इवन इफ देयर इज नो इमीडिएट प्रॉफिट इन इट। कई बार होता है कि इमीडिएट प्रॉफिट नहीं भी होता, तब भी हम उसको ध्यान करते हैं, उस कस्टमर को ध्यान ट्रीट करते हैं। ठीक है, टेक एक्स्ट्रा स्टेप, कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स भी इनिशिएट ले सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या पॉइंट है? थ्रो सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, या थ्रो कुछ एक्स्ट्रा जो चीज हो सकती है हमें उसको करना चाहिए। इस तरीके से आप अपने ये जो क्वेश्चन आपका, और आप ही की बुक में इसका आंसर भी है। तो उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग अ पोर्टफोलियो। इंग्लिश एट वर्क प्लेस में आपने शायद इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे, और वहाँ पे एक पोर्टफोलियो से भी रिलेटेड था कि यूनिट, उसमें आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो को किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। पोर्टफोलियो के सीक्वेंस क्या होते हैं? सबसे पहले आपका रिज्यूम होता है, देन फिर बाकी 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, चीजें उसमें सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, और कुछ मेडल्स वगैरह कुछ हैं वो भी आप रख सकते हैं उसमें, ओरिजिनल्स वगैरह रखने होते हैं। प्रिपेयर एक CV बनाना है आपको। ठीक है, क्लियरली मेंशन योर एजुकेशन स्किल्स एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को लेकर के आपको इसमें बनाना है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप इसमें देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इसमें देखो कवर है। राइट एन ऑफिशियल लेटर एप्लीकेशन टू इन रिस्पॉन्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट एट द पोस्ट ऑफ बिजनेस एनालिटिक इन अ फर्म। तो आपको एक जॉब के एप्लीकेशन में लिखना है, योर लेटर शुड शो हाउ योर स्किल्स इन एक्सपीरियंस मैच द, इस तरीके से जॉब को किस तरीके से मैच करती है। इसमें जॉब एप्लीकेशन है जो आपने एक एडवर्टीजमेंट में देखा है, उसमें बिजनेस एनालिटिस्ट की जो एक जॉब है उसमें उसमें आपको फिल करना है। ठीक है, और उसके फिर एक क्वेश्चन और है इसमें, एज हेड ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यू आर इंटरव्यूइंग ए कैंडिडेट। देखो आप खुद एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के HR हो, तो जब किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो राइट डाउन द क्वेश्चंस। आप कौन कौन से क्वेश्चन पूछ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन होंगे जो सुटेबिलिटी और कैंडिडेट की सुटेबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट होगी, आप कैसे कैंडिडेट चाहते हैं। प्रिपेयर आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक्स एसेंशियल्स दी। ठीक है, तो आपको ग्रेट लीडर, ये भी एक बुक का क्वेश्चन है, ग्रेट लीडर की तरह कौन कौन से एसेंशियल क्वालिटीज उसके अंदर? कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, इनिशिएटर होना चाहिए, कोई भी काम करने के लिए खुद इनिशिएट ले। ये सारी चीजें आपकी बुक में लिखी हुई है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो हम सब ये सब करने के बाद हमने क्या देखा कि आपके बुक में काफी सारी चीजें जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? टेंसेस और ग्रामर से रिलेटेड है। क्यों ना हम थोड़ा सा कुछ टेंस और कुछ ना कुछ थोड़ा सा ग्रामर को भी रिकैप कर लें 10 मिनट में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कुछ ग्रामर्स को। ठीक है, आपके मैं एक और चीज अगर आपको शो कर दूं, आपके सिलेबस का पार्ट, उससे पहले कि हम ग्रामर स्टार्ट करें, आपका जो बुक है इंग्लिश एट वर्क प्लेस जो है, उसमें क्या क्या आपका है? अभी जैसे मैंने आपको बताया काफी सारे यूनिट हैं, जॉब कस्टमर सर्विस को लेकर के है। ठीक है, प्रोफाइलिंग वन सेल्फ फॉर जॉब, सर्चिंग फॉर जॉब के लिए इसमें एक है आपका कि जॉब सर्च करते समय। एक है रिस्पॉन्स टू जॉब एडवर्टीजमेंट, यूनिट 3 है, उसमें सारी चीजें आप देखेंगे, वोकैबुलरी, लिसनिंग, ग्रामर, ये सब चीजें हैं। यूनिट 4 है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है।
और आपका यूनिट 5 है वो यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली, जो भी आप बॉडी लैंग्वेज कर रहे हो उसको इफेक्टिवली किस तरीके से यूज करना है उससे रिलेटेड है। यूनिट जो 6 है वो पोर्टफोलियो मेकिंग से रिलेटेड है। अभी एक क्वेश्चन आया था ना आपका कि पोर्टफोलियो मेकिंग बनाओ, अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था उसमें था कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, तो उस तरीके से वहाँ पे सारी चीज आपको इस यूनिट में देखने को मिलेगी और हम भी अपनी क्लास में सारी चीज करवाएंगे आपको। यूनिट 7 है राइटिंग योर सीवी, ठीक है, आपको करिकुलम वेट आपको इसमें लिखना है, तो वो सीवी किस तरीके से लिखना है वो सारी चीज इसमें डील की गई है यूनिट 7 में। और यूनिट 8 में आपका है प्रिपेयरिंग फॉर फेस एंड इंटरव्यू। तो ये सारी चीजें हम सिलेबस में ही हम बैक टू बैक जो वीडियोस आपको दिखेंगी इसमें, तो सारी वीडियोस में आप जरूर चेक करके जाइए एग्जाम से पहले। आपका एग्जाम्स 8 तारीख को है, 8 अगस्त को, ठीक है, 8/8 लिख सकता हूँ मैं इसको, 8/8/2022 को एग्जाम है। उससे पहले ही सारी वीडियो आ जाएंगी और एग्जाम के दिन में भी एक रिवीजन वीडियो आएगी, तो उसको भी आप जरूर करके जाएं। टेंस में हम स्टार्ट कर, सॉरी ग्रामर में हम क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टेंस से स्टार्ट करते हैं, राइट। बोल नहीं सकते बीच में, हाँ बोलो ना, टेंस बोलो, ठीक है, बीच में कशिश जी, है ना, चलिए। हाँ चलिए, हम टेंस में से स्टार्ट करते हैं। टेंस बेसिक है। टेंस में हम क्या यूज करते हैं, मैं यहाँ इस क्लास से ये सिखाना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना क्वेश्चंस आंसर लिखो तो थोड़ा सा उसमें काफी सारे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं कि हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा टेंस पर भी ध्यान देना है। आप अगर पास्ट टेंस यूज कर रहे हो या तो उस पर ध्यान दो, जैसे आप रिपोर्ट राइटिंग वगैरह करोगे या फिर कोई और चीज करोगे तो आपको उसमें जरूर ध्यान रखना है। तो टेंस बेसिकली क्या होता है सब आपने पढ़ा है, जब हम उसको कोई रिवीजन करवा रहे हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, एक होता है आपका पास्ट टेंस, एक होता है आपका फ्यूचर टेंस। तो पास्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसमें क्या डिफरेंस है बेसिकली, तो मैं कुछ क्विकली कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे, ये ना मानेंगे नहीं, कौन है स्टूडेंट, कशिश होंगी पक्का, कहाँ है, आप ही नहीं रहा, जल्दी से म्यूट नहीं हो सकते थे, चलिए अब आ रहा है, हाँ जी, हाँ म्यूट हो गए जी। टेंस, जी जी स्टूडेंट्स, अभी हम अगर हम टेंस को देखेंगे, जैसे अभी मैंने बताया आपको टेंस कितने टाइप या फिर काइंड ऑफ टेंस जो हम 3 तरीके से हो सकते हैं। टेंस को हम कह सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आप में बहुत सिंपली अगर आपको समझना है तो आप देख सकते हैं एक सिंपल टेंस होता है, एक कंटिन्यूस टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस में हम कैसे कह सकते हैं, हम नॉर्मली किसी वर्ब्स के आगे ईएस यूज करते हैं, और कैसे यूज करते हैं, ही सी नाउन्स के आगे ही शीट के आगे हम एस यूज करते हैं, और बाकी के आगे हम नॉर्मल यूज करते हैं, जो नॉर्मली वर्ब को यूज करते हैं। ही सीट, ही शी इट और नाउन सिंगुलर के आगे हम एस यूज करते हैं, है ना। ही ड्रॉप्स, यहाँ पे देखो वर्ब ड्राइव, ड्रॉप और विल ड्राइव। तो आपने नोटिस क्या किया कि सिर्फ एक जो वर्ब है, वर्ब क्या होता है, कोई भी काम को बताने के लिए वर्ब यूज होता है, उसके हम चेंज करके पूरे सेंटेंस की मीनिंग बदल जाती है। तो आप जब टेंस, जब हम आप राइटिंग करेंगे तो राइटिंग स्किल्स में इससे जरूर नोटिस करना, आप जब लिखेंगे तो आपका अगर कंटिन्यू टेंस है तो देखो इसके आगे जो हेल्पिंग वर्ब है, आपके यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो रही है, वर्ब के साथ साथ यहाँ पे इज एम आर क्या कहता है ना, प्रेजेंट में जैसे इज एम आर होती है, पास्ट में वाज और वर होता है, और फ्यूचर में विल और शैल होता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और परफेक्ट टेंस में क्या होता है, देखो एक तो हेल्पिंग वर्ब का कमाल होता है, दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। वर्ब की अगर मैं बात करूं, अगर हम परफेक्ट टेंस में बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा लिख कर भी बता देता हूँ आपको। ओ सॉरी, ये मिस्टेक हो गई, एडिट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो देखो अगर आपने इसमें देखेंगे तो परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस में क्या होता है एक्चुअली, वर्ब के साथ साथ वर्ब तो होता ही है और एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है। तो परफेक्ट टेंस में क्या होगा आपका, जैसे प्रेजेंट में है तो या तो हैव यूज होगा या तो हैज यूज होगा, हैज और हैव यूज होगा, इसके साथ साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म होगी। अभी वर्ब क्या होते हैं, वर्ब जैसे मैंने बताया कोई भी काम, उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे कोई भी काम, लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, पढ़ाई करना, चलना फिरना, घूमना, ठीक है, और खाना पीना, कुछ भी जो हम क्रिया करते हैं, क्रिया को एक्चुअली हम वर्ब बोलते हैं। उसकी अलग अलग फॉर्म होती है, उस फॉर्म से ही हम क्या पता लगाते हैं, सेंटेंस के बारे में पता लगाते हैं कि सेंटेंस किस सेंटेंस में लिखा गया है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, ठीक है। तो वो कुछ आपको अगर हमें दिखाऊं आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कैसे चेंज होते हैं, देखो कुछ रेगुलर वर्ब्स जो हैं यहाँ पे आपको पिक्चर्स में इसमें लिस्ट में दे रखा है, कुछ इरेगुलर्स भी हैं। अच्छा, कुछ वर्ब ऐसे भी हैं जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल कट है, जैसे कट मतलब होता है कटिंग करना, कट करना, तो कट 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 यूज होता है। ऐसे आपको एक और चीज मिलेगा, रीड। रीड भी आपको स्पेलिंग सेम ही मिलेगी, रीड रेड रेड, लेकिन रीड रेड रेड पढ़ते हैं इसको। तो कुछ फॉर्म ऐसे हैं, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनकी फॉर्म्स तीनों में इक्वल होती है। अदरवाइज आप इस लिस्ट को बाद में वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके एक बार चेकआउट कर सकते हो आप इन चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। तो ये प्रेजेंट टेंस में, इसका मतलब जो अगर आप प्रेजेंट में कोई चीज लिखेंगे तो आप उसमें ये वाली फॉर्म यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में, यानी कि फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं इसको। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं सेकंड फॉर्म,
ठीक है। और इसको हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म। जब कभी हम बाद में कभी क्लासेस वगैरह में बोले फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म फॉर प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म फॉर पास्ट टेंस और थर्ड फॉर्म फॉर फ्यूचर टेंस के लिए। और नॉर्मली एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि सेकंड और थर्ड मोस्टली जगह पे सेम होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे चेंज होते हैं। जैसे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में। चलिए, ये से हमारा बेसिक रहा टेंस का। टेंस में आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ साथ आपका सेंटेंस की प्रेजेंटेशन अरेंजमेंट काफी कुछ मीनिंग बदल देती है। और जो तीन तरह के जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट टेंस। पास्ट होता है जो पीछे हम कर चुके हैं काम, उसको, ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अगर कोई बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, अगर हम बात करें, अब हम सेकंड चीज जो बात करेंगे वो है नाउन। अब नाउन है, अगर हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो नाउन भी हमें पता होना चाहिए। तो नाउन कितने तरीके के होते हैं, व्हाट इज नाउन? तो नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग वगैरह चीजें तो हो गई, सिंपल सी चीज। लेकिन इसके साथ में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इट पॉसिबल कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई वर्ड आ जाए, तो वो आपसे पूछे कि बताओ एक नाउन कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, इस तरीके की चीजें हैं। तो ये भी जरूर रिवाइज करके जाइए, ठीक है। तो ये सब है, नेम किसी पर्सन का नाम वगैरह हो गया, ठीक है। और कलेक्टिव इस तरीके की चीजें हैं। नाउन तो बहुत सिंपल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस तो कम है, बट हाँ एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करेंगे, ये चीजें थी। एडजेक्टिव्स अगर आपसे पूछा जाता है एडजेक्टिव्स क्या होता है, तो एडजेक्टिव्स क्या होता है जी, किसी चीज की जो नाउन की स्पेशलिटी बताना, डिस्क्राइब द आइडेंटिटी ऑफ फर्दर डिफाइंड नाउन। जो नाउन आपने पढ़ा था, नाउन प्रोनाउन, उसके बारे में बताना। जैसे कोई बिटर है, कोई कर्डली है, कोई डिफाइनिंग है ना, ये इस तरीके से रैपिड है, जैसे ना ये बता रहा है कि रैबिट जो है बहुत रैपिड है, ये बहुत जूता ओल्ड है, उसके बारे में और विशेषण बताना, तो इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं मॉडल्स की। तो मॉडल्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है इसका। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स आर द वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है। एक वर्ब्स की तरह ही यूज हो रहा है इसका। सो हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज होता है, यानी कि जो मेन वर्ब है उसके साथ हेल्प में यूज होता है और सेंटेंस को क्लियरली बताता है, क्लियरिफिकेशन देता है कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है। सच एज कैन और कुड, मे, शैल, मस्ट, विल, वुड, मे, है ना, माइट, और टू, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा यूज किया, इसका मतलब 13, 14 या फिर 16 वर्ब्स हो सकते हैं। 13, 14 तो होते ही मिनिमम, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडल, इतने मॉडल्स होते हैं, 13 मॉडल्स हो सकते हैं। आप हो सकता है कोई आप कहेंगे 13, कोई 14, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट मॉडल्स। तो मॉडल वर्ब्स जो यूज होते हैं, मीनिंग द मेन वर्ब इन द सेंटेंस एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशंस, ऑब्लिगेशन। तो आप अगर मॉडल्स यूज करते हो तो आप क्या 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 पता लगा सकते हैं कि कोई सेंटेंस पॉसिबिलिटी बता रहा है, या फिर कोई सेंटेंस एबिलिटी बता रहा है, परमिशन दे रहा है, या फिर ऑब्लिगेशंस बता रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किससे क्लियर होगी? मॉडल्स के यूज करने से क्लियर होगी। तो मॉडल्स कैसे हम बता सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए एबिलिटी के लिए, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं एबिलिटी। एबिलिटी के लिए कह सकते हैं कैन और कुड यूज करते हैं हम नॉर्मली। एग्जाम्पल के लिए डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेज, तो यहाँ पे क्या कैन से क्या पता लग रहा है? उसकी एबिलिटी पता लग रही है। सेकंड, कुड, ही कुड स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन ही वाज 5, जब वो 5 साल का था तो बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुड यूज हो रहा है, लेकिन देखो इसमें टेंस का डिफरेंस है कि वो कौन से प्रेजेंट टेंस है और पास्ट टेंस है, बस इसका डिफरेंस है। अदरवाइज ये सारी चीजें मॉडल्स में एबिलिटी डिपेंडिंग हो रहा है। परमिशंस, परमिशन किन किन 3 चीजों में डिफाइन हो रहा है? कैन, कुड और मे, इन 3 चीजों में। कैसे? फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, कैन आई सिट हियर, सिट इन द दैट, कैन आई सिट इन दैट चेयर प्लीज। तो यहाँ पे देखो कैन आई सिट इन दैट चेयर प्लीज, तो ये किसी से परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुड आई ओपन द विंडो, कुड आई ओपन द विंडो, तो ये भी आपको परमिशन ली जा रही है, ठीक है। मैं आई बोरो योर डिक्शनरी, तो ये भी यहाँ पर भी परमिशन ली जा रही है। तो अपनी समझ लीजिए, कैन और कुड हम एबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं कि किसी की पर्सन, किसी इंडिविजुअल की एबिलिटी बताने के लिए, या फिर हम कैन, कुड और मे, ये 3 जो मॉडल्स हैं, इन 3 मॉडल से हम किसी से परमिशन भी ले सकते हैं। अब एडवाइस के लिए, एडवाइस के लिए क्या यूज होता है? नॉर्मली शुड यूज होता है। यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार हमको एक बार डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, ताकि आप अपने डेंटल केयर, जो हेल्थ, जो दांतों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस क्या होता है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम किसी को देते हैं, किसी से बात करते हैं, तो इस बारे में। तो यहाँ पे क्या है? मस्ट, हैव टू, ये वर्ड इसमें यूज हो रखा है। आई मस्ट मेमोराइज ऑल द रूल्स, तो यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन है कि मुझे सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मस्ट और हैव टू, इससे क्या पता लग रहा है? मुझे करना ही करना। आई हैव टू, आई मस्ट, ये यूज करके हम क्या बता सकते हैं? तो ये मैंने सारे ग्रामर कराने का मेरा मेन मोटो पर्पज यही है कि जब भी आप राइटिंग लेटर करें, जब भी आप कोई भी इंग्लिश का लेटर राइटिंग करते हैं, जैसे इंग्लिश इन डेली लाइफ का एक सब्जेक्ट का आप एग्जाम होगा, 30 अगस्त को एग्जाम इंग्लिश इन डेली लाइफ का है, और आपका 8 अगस्त को जो है इंग्लिश एट वर्क प्लेस है। तो आप इसमें बहुत सारी चीज यूज करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं, और मेरे को जस्ट इस क्लास का मेन पर्पज है कि जो भी आपने पढ़ा है ना,
7th 8 9 10 जितनी भी ग्रामर्स पढ़ी एक बार उनको रिकॉल कर लीजिए। आपके पास जो भी चीजें हैं उस मटेरियल से, जो भी आपके पास बुक हो, चाहे रेन एंड मार्टिन की बुक हो, ग्रामर की बुक हो, तो आप उससे एक बार जरूर रिकॉल कर लीजिए। पॉसिबिलिटी के लिए हम मॉडल्स कौन कौन से यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए? माइट, मे, कुड और कैन। ये हम वर्ड ये सेंटेंस ये हम क्या यूज करते हैं इसमें? हम यूज करते हैं। इट लुक नाइस बट इट माइट हैव वेरी एक्सपेंसिव। तो ये ऐसा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन सेंटेंस के थ्रू हम पॉसिबिलिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई इसमें। और मॉडल्स ऑफ फॉर्म्स, हम मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश, तो ये हमने यूज कर ही लिया। कैन जी, तो हम थोड़ा-सा हम हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि कुछ तो हम ग्रामर क्वेश्चंस कर लें और कुछ हम बुक का जो, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन का एक आंसर भी दिखाया था बुक में से, तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बुक के होंगे, जैसे कस्टमर सर्विस के ऊपर है, या वाइवा लिखने, या इंटरव्यू से या बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है कि इंटरव्यू के टाइम पे वर्क प्लेस पे हम बॉडी लैंग्वेज को हम इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं। ये सारे थोड़े बेसिक क्वेश्चंस वगैरह भी हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू हेयर फॉर जॉइनिंग दिस क्लास, और हम सेकंड वीडियो में जल्दी से लौट के आएंगे और आपको कुछ और चीजें सिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।